मेरी वॉइस आ रही है सबको? कैमरा ऑन, जल्दी फास्ट, कैमरा 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 जल्दी। और बार बार मत बुलवाया करो, टाइम से मीटिंग स्टार्ट करने दिया करो प्लीज। कैमरा ऑन करो जल्दी सारे लोग। पल्लवी को समझ नहीं आ रहा। अंजलि राजपूत को समझ नहीं आ रहा कैमरा का क्या होता है। रणवीर को समझ नहीं आ रहा होगा शायद, है ना? गौरी, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा कैमरा ऑन करना? सारे मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स विदाउट कैमरा निकल जाओ मीटिंग छोड़ के प्लीज। वर्षा, कोमल, क्या दिक्कत है भाई? कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहे? जल्दी ऑन कीजिए सब लोग फास्ट। डायरी बंद का अरेंजमेंट तैयार है, डे 3 आपको पता है लास्ट डे है। और मे बी हम दोबारा रिपीट करेंगे जल्दी से उसको। आज का डे 3 क्लोजिंग टाइम है, हम और बेटर तरीके से कोर्स को सुने और अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि एक्टिव लोग कौन है यहाँ पे। ठीक है। सुपरवाइजर्स, जल्दी से सुपरवाइजर ग्रुप में लिखो। मैं दोबारा बोलता हूँ, जितने भी सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर्स हैं, ग्रुप में लिख दो। मीटिंग अनलॉक्ड, 5 मिनट के लिए जल्दी आ जाओ। मीटिंग अनलॉक हो गई है, 5 मिनट के लिए जल्दी आ जाओ। सारे सुपरवाइजर्स लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव हैं। सारे एएस, स्लो ट्रैक, 2सीसी एंड स्लो ट्रैक, अपने अपने नॉर्मल ग्रुप्स में लिखो। मीटिंग अनलॉक्ड हो चुकी है, 5 मिनट के लिए जल्दी आ जाओ। ठीक है। सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर, सुपरवाइजर वाले ग्रुप में लिखो जल्दी से फास्ट। सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर्स सुपरवाइजर वाले ग्रुप में लिखेंगे। स्लो ट्रैक और एएस कहाँ लिखेंगे? अपने नॉर्मल ग्रुप में, जो सबके पास एक्सेस है। मीटिंग 5 मिनट के लिए अनलॉक हुई है, जल्दी आओ। बस इतना लिख दो सारे। और आपकी अटेंडेंस और आपकी एक्टिविटी यहाँ से मार्क हो जाएगी। मुझे समझ आ जाएगा कौन कौन ग्रुप मीटिंग में है। स्क्रीनशॉट नहीं देखना चाहूंगा आज मैं, आपके मैसेज से देखना चाहूंगा। जल्दी से मैसेज लिखो। आज स्क्रीनशॉट नहीं, आज मैसेज डालो सिर्फ, जो मैंने बताया कि मीटिंग अनलॉक है, 5 मिनट के लिए जल्दी आओ। जल्दी जल्दी सारे लोग मैसेजेस लिखना शुरू करो, स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए आज। हाँ जी, मैंने क्या बोला? आज स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। जल्दी से सब लोग मैसेजेस करो फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी से। मैसेज क्या लिखना है, किसी का कॉपी कर लो। अगर बेवकूफ हो ना, बिल्कुल ही बेवकूफ हो, या मेहनत करने में थोड़ा भी आलस है, किसी का मैसेज कॉपी कर लो और 4-5 बारी ग्रुप में उठा के पटक दो। सबसे आसान तरीका। इतना ही कर दो, कॉपी पेस्ट कर लो बस। अपना डायरी पेन अरेंज कर लो, कैमरा ऑन कर लो, और कॉपी पेस्ट मैसेजेस भेजते ही जाओ ग्रुप में। स्पैम मचा दो। बार बार भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, जब तक मेरी वीडियो स्टार्ट ना हो जाए। जिसका दिल करे कॉपी पेस्ट करके मैसेज भेजते जाओ, स्पैम कर दो। चले भाई, हम लोग स्टार्ट करें अब। क्यों वेट करना? जो नहीं आ पाए टाइम से, हम क्यों वेट करें उनका? सही है, स्टार्ट कर दे। लिखना कम, सुनना ज्यादा।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग खड़े होके मीटिंग देख रहे हैं वो भी बैठ जाएं, और जो लोग लेट के मीटिंग देख रहे हैं वो भी बैठ जाएं। ज्यादा देर तक चलते फिरते मीटिंग आप सुन नहीं पाओगे, फायदा नहीं है। लेट के मीटिंग देखोगे नींद आ जाएगी, तो भी फायदा नहीं है। आराम से बैठ जाओ एक जगह पे प्लीज। पानी वानी अपने पास रखो, ठीक है। थोड़ा नहा धो के बैठा करो, ज्यादा आलस आता है तो। कल हमने स्टेज कम्युनिकेशन के ऊपर 5 वीडियोस देख ली थी, शायद 5 या 6, जो मुझे याद है 5 ही देखी थी ना। बाकी मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ, और अगर एक आधी वीडियो रिपीट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 6th पॉइंट ऑफ स्टेज कम्युनिकेशन पे चलते हैं, स्टेज मास्टरी के ऊपर। छठे वीडियो के ऊपर चलते हैं और आज पूरा कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। अपने फोन और अपने लैपटॉप की आवाज फुल कर लो जल्दी, कई बार लोग भूल जाते हैं। फोन और लैपटॉप की आवाज फुल कर लो, वॉल्यूम से ऊपर दबाओ सब सारे लोग। पहले ये काम फास्ट अभी करो, इधर उधर मत देखो, पहले फोन की वॉल्यूम को फुल कर लो। लैपटॉप से हो तो उसकी वॉल्यूम, फोन से हो तो उसकी वॉल्यूम। मैं आपको बताता हूं छठा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वाइल डूइंग स्टेज प्रेजेंट। नाउ बात करते हैं प्रिंसिपल। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही थी आप सबको? अभी जो बीच में हल्की सी आवाज आई, थम्स अप करके बताओ ऊपर सारे लोग, ठीक थी आवाज? हेलो हेलो हेलो, आवाज ठीक थी, सबको आ रही थी? अकरम आवाज सही आ रही थी? सेल्टी अकरम? ओके। नंबर 7 की, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लंबा सुने और आपसे कभी बोर ना हो तो यह प्रिंसिपल आपके सबसे काम आने वाला है। लंबा सुने, क्योंकि कभी कभी मेरी प्रेजेंटेशंस, मेरी ट्रेनिंग 8 घंटा 9 घंटे भी चलती है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, 8 घंटा लगातार बोलता हूं। तो बड़ा मुश्किल होता है 8 घंटा ऑडियंस को बांध लेना, क्योंकि स्कूल में पीरियड भी 40 मिनट का होता था, या कॉलेज में भी 40 मिनट की क्लास होती थी, उसके बाद लोग बोर हो जाते थे, घड़ी देखने लगते थे। अगर आप सीखना चाहते हैं कि लंबा कैसे बोले, लोग, ऑडियंस आपसे कनेक्ट कैसे कर सके इतने लंबे समय तक, क्योंकि छोटे समय तक किसी को बांध के रखना बहुत आसान होता है, लंबे समय तक बांध के रखने के लिए बड़ा अलग हुनर चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या है? वेरी योर टोन एंड पेस, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि कहां मैं कभी धीरे बोलता हूं, कभी मैं तेज बोलता हूं। अगर सेंसिटिव टॉपिक है तो आवाज में थोड़ी सी नमी आ जाती है? और अगर मोटिवेटिंग कोई बात है तो आराम से आवाज खिंच के बाहर आती है। वॉइस टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन आपको हीरो बना सकती है स्टेज का, प्रेजेंटेशन का। आप 6 घंटा 7 घंटा बांध सकते हैं, एक ही टोन में बोलना ऐसा है जैसे एक ही स्वाद। जस्ट सेकेंड, सो सॉरी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा 10-15 सेकंड पीछे लेके जाऊंगा, दोबारा सुन लेना। नाउ बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 7 की, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लंबा सुने और आपसे कभी बोर ना हो तो यह प्रिंसिपल आपके सबसे काम आने वाला है। लंबा सुने, क्योंकि कभी कभी मेरी प्रेजेंटेशंस, मेरी ट्रेनिंग 8 घंटा 9 घंटे भी चलती है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, 8 घंटा लगातार बोलता हूं। तो बड़ा मुश्किल होता है 8 घंटा ऑडियंस को बांध लेना, क्योंकि स्कूल में पीरियड भी 40 मिनट का होता था, या कॉलेज में भी 40 मिनट की क्लास होती थी, उसके बाद लोग बोर हो जाते थे, घड़ी देखने लगते थे। अगर आप सीखना चाहते हैं कि लंबा कैसे बोले, लोग, ऑडियंस आपसे कनेक्ट कैसे कर सके इतने लंबे समय तक, क्योंकि छोटे समय तक किसी को बांध के रखना बहुत आसान होता है, लंबे समय तक बांध के रखने के लिए बड़ा अलग हुनर चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या है? वेरी योर टोन एंड पेस, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि कहां मैं कभी धीरे बोलता हूं,
कभी मैं तेज बोलता हूं, अगर सेंसिटिव टॉपिक है तो आवाज में थोड़ी सी नमी आ जाती है? और अगर मोटिवेटिंग कोई बात है तो आराम से आवाज खींच के बाहर आती है। वॉइस टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन आपको हीरो बना सकती है स्टेज का, प्रेजेंटेशन का। आप 6 घंटा 7 घंटा बांध सकते हैं। एक ही टोन में बोलना ऐसा है जैसे एक ही स्वाद की मिठाई रोज खाना। पहले मीठा लगेगा, फिर बोरिंग लगने लगेगा। अब रसगुल्ला आपको रोज खिलाना शुरू कर दूं, पूरा दिन खाना शुरू कर दूं, शुरू में तो मीठा लगता है, फिर आप बोर हो जाएंगे, यार क्या है यार। तो रसगुल्ले के बाद कभी कभी गुलाब जामुन चाहिए, गुलाब जामुन के बाद कभी कभी रसमलाई चाहिए, रसमलाई के बाद कभी कभी जलेबी चाहिए, जलेबी के बाद कभी कभी है ढोकला चाहिए, ढोकला के बाद कभी कभी गोलगप्पे चाहिए। वैरायटी अगर आप परोसेंगे ना तो लोग बैठे रहेंगे। देखा, ये बात करते करते मेरा टोन चेंज हो गया। यही है वॉइस मॉड्यूलेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ क्या बोलते हैं ये नहीं है, ये भी है कि कैसे बोलते हैं, क्योंकि आवाज सिर्फ साउंड नहीं होती, वो इमोशंस की एक लैंग्वेज होती है। कभी तेज बोलिए ताकि आपकी एनर्जी झलके, कभी धीमे बोलिए ताकि बात दिल में उतर जाए, कभी ठहर जाइए ताकि हर शब्द फील हो सके। यही है मैजिक ऑफ मॉड्यूलेशन। टोन गलत हुई तो मीनिंग बदल जाता है। एक थैंक यू अगर गुस्से में बोल दो तो सरकास्म बन जाता है, थैंक यू, ऐसा लगता है सारा एहसान कर रहा हो। और वही थैंक यू अगर दिल से बोलो तो रिस्पेक्ट बन जाता है, थैंक यू सो मच, लगता है ना, रिगार्ड की फीलिंग आ रही है। स्टेज पर आपकी आवाज तो पेंट ब्रश है मेरे दोस्त, जिससे आप इमोशंस को रंगते हैं। कभी रेड ऑफ पैशन, कभी ब्लू ऑफ कामनेस, और कभी गोल्डन ऑफ होप। याद रखना मेरी बात, वर्ड्स कनेक्ट टू माइंड, लेकिन वॉइस कनेक्ट करती है दिल से। तो अपनी आवाज को सिर्फ सुने जाने लायक मत बनाना, उससे महसूस किए जाने लायक भी बनाना। हर ग्रेट स्पीकर के पास सिर्फ वोकैबुलरी नहीं होती, याद रखना मेरी बात। हर ग्रेट स्पीकर के पास सिर्फ वोकैबुलरी, अच्छे शब्द नहीं होते, उसके पास वॉइस ऑफ वैरायटी होती है, और वही वैरायटी उसकी बातों को यादगार बना देती है। अमिताभ बच्चन से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन बड़ी गजब की है। कभी ऊपर का सुर लगाते हैं, कभी नीचे का सुर लगाते हैं। ये तुम्हारा यूएस में पहला ट्रिप है, पहली बार एक ही बार आता है, और पहला अनुभव बहुत स्पेशल होता है, सो एंजॉय। तो याद रखिए, अगर आप स्टेज पर लंबे समय तक अपनी ऑडियंस को बांध के रखना चाहते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन आपको सीखनी होगी। फिर कैसे सीखेंगे? अपनी ही आवाज रिकॉर्ड करिए, ऊंचे जाइए, धीरे बोलिए, सॉफ्ट बोलिए, चिल्ला के बोलिए, हर टोन में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए। फिर आंख बंद करके सुनिए और सोचिए कि मैं और कैसे बेटर कर सकता हूं। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। जितना आप अभ्यास करते हैं उतना परफेक्ट होते जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज जो मैं बात कर रहा हूं ये 25 साल के बाद ये आवाज निकल रही है, पहले दिन थोड़ी ना निकलती थी। हाँ, प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आवाज खुद की सुनेंगे, अपने आप को बेटर करने के मौके खुद मिलेंगे आपको। आपको लगेगा नहीं यार, यहां मैं थोड़ा और तेज बात कर सकता था, यहां थोड़ा मैं धीरे रह सकता था, ये तो मैंने यार टोन ही गलत यूज कर दी। आपसे बेटर जज कोई नहीं होगा, लेकिन कीप लिसनिंग टू यू। मैं अपने वीडियो 1 साल पुराने देखता हूं तो मुझे भी कमियां दिखती हैं कि यार सोनू शर्मा यहां कुछ बेटर कर सकता था मेरे भाई। और जैसे जैसे मैं उनको सुनता हूं, चीजों को ठीक करता जाता हूं, करते 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 यहां पहुंचा। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं 8th प्रिंसिपल, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑन स्टेज। इस प्रिंसिपल को स्टेज पर फॉलो करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, बैंड बज जाएगी आपकी, और वो है रिस्पेक्ट अदर्स, नेवर डिफेम योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को सम्मान दो, अपमान नहीं। मैंने बहुत स्पीकर्स को ये भयंकर गलती करते हुए देखा है, क्योंकि स्पीकर में एक ईगो आती है कि हम तो स्पीकर हैं, हम स्टेज पर हैं, ऊंचे बैठे हैं, ये लोग नीचे बैठे हैं, तो कुछ भी एग्जाम्पल दे देते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी कभी कभी कमेंट कर देते हैं, उनके रिलीजियस पे कभी कभी कमेंट कर देते हैं। गलत होता है दोस्त। स्टेज ईगो दिखाने की जगह नहीं, ये एग्जाम्पल देने की जगह है। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना स्टेज पर, कभी किसी को नीचा मत दिखाना स्टेज पर, कभी फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि याद रखो शब्दों से ही आपका कैरेक्टर झलकता है।
ऑडियंस आपको आपके नॉलेज से नहीं, आपके संस्कारों से जज करती है। स्टेज पर जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वो खुद नीचे गिर जाता है। एक मैच्योर स्पीकर वो नहीं जो लाउड बोले, बल्कि वो है जो हर व्यक्ति को सम्मान से अपनी बात समझाए। क्योंकि जो दूसरों की तारीफ करता है ना, वो अपने अंदर की महानता दिखाता है। जब आप दूसरों को नीचे गिराते हैं, तो आप खुद नीचे गिर जाते हैं। जब आप किसी की सक्सेस को प्रेज करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको वही एनर्जी लौटा देती है। हर बार जब आप किसी की अच्छाई बोलते हैं, आप खुद एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त कि स्टेज पर लैंग्वेज नहीं, लेगेसी छोड़नी है, ईगो नहीं, एथिक्स दिखाने हैं। और याद रखना, लोग भूल जाएंगे आपने क्या कहा, पर ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। स्टेज पर जितना सम्मान दोगे, जिंदगी में उतना सम्मान लौट कर आएगा। क्योंकि रिस्पेक्ट बोलने से नहीं, महसूस कराने से होता है। स्टेज खड़े होकर कभी भी अपनी ऑडियंस को डिफेम मत करना। ये एक ब्लंडर मिस्टेक होती है मेरे दोस्त। कभी कभी आप भावनाओं में आकर लोगों पे कटाक्ष करना शुरू करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है, इंसानों को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं स्टेज पर हूं, मैं बड़ा हूं, माइक मेरे हाथ में, कुछ मर्जी बोल दो, चला दो बुलडोजर। रिगार्ड नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कभी कभी हम किसी का मजाक उड़ा देते हैं स्टेज पर खड़े होकर। लोग तालियां तो बजाते हैं, लेकिन अंदर अंदर आप इंसल्ट होती है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर आप स्टेज पर एक बेहतरीन स्पीकर बनना चाहते हैं, तो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, कभी गलत लैंग्वेज यूज मत करना, कभी गाली गलौज इस्तेमाल मत करना, कभी टोन मत मारना, कभी कमेंट मत करना। आपका काम स्टेज पे कंटेंट डिलीवर करना है, किसी का मजाक बनाना नहीं। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज पर जाने से पहले इसको याद रखिएगा। स्टेज का राजा बनने का आखिरी 9वां लेकिन बेहद दमदार प्रिंसिपल अब आपको यहां बताने जा रहा हूं। यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से प्रैक्टिस भी करना। राइटिंग इज द सीक्रेट वेपन। मैं फिर समझाता हूं। राइटिंग इज द सीक्रेट वेपन। लिखना एक स्पीकर की सबसे बड़ी ताकत है। अब आप बोलेंगे स्पीकर का राइटिंग से क्या लेना देना है? जितना लिखते हैं ना, उतनी बात आपके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। स्टेज पर चीजें आप भूलते नहीं हैं। जो चीज लिख लिख के आप याद करते हैं, स्टेज पर याद रहती है। और आपको कभी कभी बहुत सारी चीजें स्पॉन्टेनियस याद आ जाती हैं स्टेज पर, मौके के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से, माहौल के हिसाब से। और वही चीजें याद आती हैं जिनको पास्ट में आपने कभी ना कभी लिखा होता है अपने हाथ से। वो लोग स्टेज पे अच्छे स्पीकर कभी नहीं बन पाते मेरे दोस्त, जिनको राइटिंग की स्किल नहीं है, जो लिखना नहीं जानते, जिन्होंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है, जिन्होंने किताबें काली नहीं करी हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं। हर महान वक्ता, हर महान स्पीकर सबसे पहले एक महान लेखक ही होता है। क्योंकि जो लिखता है वो गहराई से सोचता है, और जो गहराई से सोचता है वही बोलते वक्त चमकता है। लिखना मतलब अपने विचारों को शेप देना, अपने एक्सपीरियंस को इमॉर्टल बना देना। अच्छा स्पीकर होने के लिए हर दिन कुछ अच्छा पढ़ना जरूरी तो है, लेकिन जो पढ़ा है ना, उसको अंडरलाइन करिए, उससे लिखिए, उसी के नोट्स बनाइए। कभी नहीं पता कौन सी लाइन किस वक्त आपकी जिंदगी या किसी और की किस्मत को बदल दे। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। ये मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फोन है। यहां तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा अगर मेरे एडिटर साहब आपको दिखा सकें। मेरे मोबाइल में एक कॉलम है, आपके पास भी होता होगा, नोट्स का। अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें नोट्स ही नोट्स हैं, नोट्स ही नोट्स हैं, नोट्स ही नोट्स हैं। लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं। एक ही काम है, लिखना 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 लिखना। कहां से लिखना? ऑब्जर्व करिए। आपके आजू बाजू इतना कुछ दिख रहा है आपको। कभी रील अच्छी नजर आती है, उसमें कुछ कंटेंट आता है, लिख लीजिए। कभी ट्रक के पीछे साला कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि मजा आ जाता है, इग्नोर मत करिए, लिखिए। हर चीज को लिखने की कोशिश करिए। जितना आप लिखेंगे
ये लिखाई पता नहीं कब काम आएगी, कौन सा एग्जाम्पल कहां दे दोगे, कुछ नहीं पता। लिखना बहुत जरूरी है। मेरे पास मेरे मोबाइल में कम से कम 10 किताबों का डेटा है जो मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। मेरे लैपटॉप में डेटा है जो मैं लिखता हूं। राइटिंग आपके अंदर क्लैरिटी लाती है, डिसिप्लिन लाती है, कॉन्फिडेंस भी लाती है, क्योंकि जो शब्द आप कागज पर जीत लिए ना, उन्हें स्टेज पर कोई हरा नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूं, स्टेज पर धारदार बोलना कोई तुक्का नहीं है दोस्त, सालों की मेहनत है, सालों की तपस्या है। जो बोलता है ना वो उस पल को बदलता है, पर जो लिखता है वो आने वाली पीढ़ियों को बदल सकता है। आपका लिखा हुआ शब्द आपकी थिंकिंग का सिग्नेचर बन जाता है। राइटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है दोस्त, एक लेगेसी है जो आपको जिंदगी से आगे तक जिंदा रखती है। कैसे? 2003-2004 से मैंने लिखना शुरू किया। तो 2003 में हमने उस साल की डायरी खरीदी, 2003 जो साल की डायरी आती है उस पर लिखा। 2004 की डायरी खरीदी, उस पर लिखा, भर दी पूरी, 5, 6, 7 करते करते 2025 खत्म होने को है। हाँ, तो करीब करीब 20 साल से 20 डायरीज भरी। अब वो 20 साल का जो खजाना है ना, वो आने वाली जनरेशन को देके जाऊंगा, अपने बच्चों को देके जाऊंगा, अपनी बेटी को देके जाऊंगा। हाँ, वो 20 साल में जो मैंने लिखा है, कदम कदम पे कुछ चीजें अच्छी लगी हैं, नोट कर लिया, किताब में कोई बात अच्छी लगी, नोट लग गया, कोई शेर अच्छा लगा, नोट कर लिया। तो 20 साल का डेटा है मेरे पास। तो जब जब मैं ट्रेनिंग बनाता हूं तो वो 20 साल की डायरीज खोलता हूं। पता नहीं 2007 की कौन सी बात आपको मैंने यहां सुनाई होगी, 2009 में क्या लिखा था जो आपको इस ट्रेनिंग में दिया होगा, 2015 में कौन सा मॉड्यूल मैंने आपको यहां बता दिया होगा। लिखिए। राइट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इंप्रेस। क्योंकि कल लोग जब आपकी बातें भूल जाएंगे ना, आपके लिखे हुए शब्द ही बोलेंगे। ये इंसान सिर्फ स्पीकर नहीं था, वो बोलेंगे ये सिर्फ स्पीकर नहीं था, ये सोचने वाला, महसूस करने वाला और दुनिया को बदलने वाला इंसान था। याद रखना कि कम्युनिकेशन कोई चैप्टर तो है नहीं, ये जिंदगी का कैरेक्टर है जो हर शब्द में, हर जेस्चर में, हर साइलेंस में झलकता है। तो ये प्रिंसिपल अपने जहन में उतार लीजिए। अगर आप एक बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं ना, तो कागज काला करना शुरू करिए। दिन में कम से कम 2 से 3 पेज लिखना शुरू करिए। महीने के करीब 100 पेज हो जाते हैं मेरे दोस्त। साल के 1200 पेज आप अपने हाथ से जब लिखते हैं ना, कलम जब आप चलाते हैं, तो याद रखना हर लिखी हुई चीज आपके दिमाग में अंकित हो जाती है, और जब आप स्टेज पर डिलीवर करने जाते हैं तुरंत याद आती है। बहुत सारे लोग स्टेज पर जाके गायब हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, अरे सर भूल गए, बड़ा कुछ याद करके आए थे, भूल गए। याद नहीं करना, लिखना है। लिखी हुई चीज दिमाग में रहती है और स्टेज पर याद आती है। स्पीकर बनने के लिए अच्छा लेखक बहुत जरूरी है बनना, और अच्छा लेखक वही बनेगा जो अच्छा पढ़ेगा। तो पढ़िए, लिखिए, फिर स्टेज पर जाके डिलीवर करिए। जैसा कि मैंने कहा कि स्टेज का जो डर होता है ना, वो मौत के बाद सबसे खतरनाक डर होता है। इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेज फियर को कैसे हराया जाता है। ओवरकमिंग स्टेज फियर। पहली बार जब मैं भी गया तो पैर कांप रहे थे। बहुत सारे लोगों के कांपते हैं, कोई नई चीज नहीं है। हर स्पीकर की जर्नी की शुरुआत डर से ही होती है। कम कपाती आवाज, सूखा हुआ गला, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डर देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग डर को देखकर स्टेज पर कदम रख देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। याद रखना मेरी बात कि डर भागता नहीं, तैयारी से ही पिघलता है। स्टेज फियर कोई वीकनेस नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको। ये सिग्नल है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर 70 साल गाने के बाद क्या कहती थी जानता है? 70 साल जिसने गाया हो, दुनिया को रूल किया हो, बोलते हैं क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि आज भी स्टेज पर जाने से पहले डर लगता है। लता मंगेशकर बोल रही हैं कि आज भी स्टेज पर जाने से पहले डर लगता है। सचिन तेंदुलकर क्या बोलते थे जाने? हर मैच से पहले नर्वसनेस फील होती है। इतना बड़ा खिलाड़ी भी जब मैदान में जाता है ना, नर्वस फील करता है। तो अगर आपको भी डर लगता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका मतलब आप इंसान हैं और आप जेन्युइनली केयर करते हैं। स्टेज फियर को हराने का एक ही तरीका होता है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। बार बार चेहरा देखो आईने के सामने और बोलो,
शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बात करो, जोर जोर से बात करो, वोकल कॉर्ड खोलो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और फिर उसे आंख बंद करके सुनो। आपको खुद की कमियां सुनाई देंगी। अपने वीडियो रिकॉर्ड करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, खुद से सवाल पूछो कि मैं कहां और बेहतर हो सकता था। जितनी रिहर्सल करोगे उतनी क्लैरिटी होगी, और जितनी क्लैरिटी होगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो दोस्त, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रैक्टिस उसे कंट्रोल करना सिखा देती है। स्टेज पर डर को दबाओ नहीं, कभी नहीं दबाना, उसे डायरेक्शन देनी है, उससे उस एनर्जी को पैशन में बदलना है। और याद रखना, स्टेज डराने की जगह नहीं है, तो बदलने की जगह है दोस्त। हर बार जब आप स्टेज पर चढ़ते हैं ना, तो आप खुद का एक नया वर्जन लेके उतरते हैं कि चढ़े तो कोई और थे, उतरे साला कोई और। मैं इस मॉड्यूल में आपको स्टेज पर डर भगाने के 10 तरीके बताने वाला हूं। एक एक तरीका आपको स्टेज का खिलाड़ी बना देगा। सबसे पहला, एक्सेप्ट योर फियर। डर को दुश्मन नहीं समझना। हर ग्रेट स्पीकर कभी ना कभी स्टेज पर डरा है। मैं भी डरता हूं, आज भी डरता हूं। हर प्रेजेंटेशन से पहले एक बार तो घबराहट होती है कि कुछ गलत ना हो जाए यार। जब मैं भी डरता हूं और हर स्पीकर डरता है, तो आपका डर स्वाभाविक है। पर डर होना कमजोरी नहीं, ये सिग्नल है यार कि आप कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हो। एक्सेप्ट करिए, डर को इग्नोर मत करिए। दूसरा, प्रिपरेशन इज द वैक्सीन फॉर फियर। आपकी तैयारी ही वैक्सीनेशन है आपके डर को भगाने की। जितनी ज्यादा तैयारी उतना कम डर। अपने कंटेंट को 10 से 12 बार रिहर्स करिए, मिरर के सामने बोलिए, सेल्फ रिकॉर्ड कीजिए। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो डर की जगह कॉन्फिडेंस आ जाता है। लिखिए, मैंने बताया ना, लिखिए, लिखिए बोलिए, लिखिए बोलिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब 3 बार, 7 बार, 10 बार ये करते हैं ना, और फिर स्टेज पर जाते हैं, डर का नामो निशान मिट जाता है। और तीसरी चीज सिखाता हूं, स्टार्ट स्मॉल। छोटे से शुरुआत करिए। छोटा स्टेज, बड़ा कॉन्फिडेंस। पहले छोटे ग्रुप में बोलिए। सीधा समुद्र में नहीं तैरना, पहले छोटी नदी में तैरना है। दोस्तों के सामने बोलिए, परिवार में बोलिए, क्लासरूम में बोलना शुरू करिए। हर छोटी ऑडियंस आपके बड़े स्टेज की रिहर्सल होती है मेरे दोस्त। सीधा स्टेज पे नहीं जाने का। जहां 5 लोग मिले, अपनी बात चालू कर दी तैयारी के साथ। जहां 10 लोग मिले, आई विल स्पीक, आइए एक कहानी सुनाता हूं। यहां धीरे धीरे तैयारी करते करते आप एक दिन समुद्र में तैरना सीख जाएंगे। चौथी, डर को भगाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रीथ। लंबी सांस लीजिए, पॉज करिए बोलने से पहले। मैं अक्सर करता हूं, जब भी स्टेज पर चलता हूं, एक पॉज लेता हूं, रुक जाता हूं, सन्नाटा होता है, एक लंबी सांस। स्टेज पर जाने से पहले 3 बार गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें आपका डर खत्म करती हैं। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और आपकी वॉइस को स्टेडी बनाता है। तो जब भी जाएं स्टेज पर, एक हल्की सी सांस 3 बार लें। आप देखना, आप बेहतर महसूस करेंगे, डर भाग जाएगा। 5वां, आई कांटेक्ट बनाइए। स्टेज पर नजरें ऑडियंस से मिलाकर रखिए। आई कांटेक्ट एनर्जी देगा आपको और डर कम करेगा। क्योंकि जब आप किसी की आंखों में देखते हैं ना, तो आपका दिमाग मैं सेफ हूं ऐसा सिग्नल भेजता है। लेकिन जब आप आंखें चुराते हैं, तो इसका मतलब आप डर रहे हैं। जितना आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे सामने वाले से, उतना डर दूर भागेगा। मेरी एक एक बात को नोट करना, ये एक एक ब्रह्मास्त्र है जो आपको स्टेज का खिलाड़ी बनाएगा। नंबर 6, पहले 30 सेकंड को जीत लीजिए। ऑडियंस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है पहले 30 सेकंड। अगर आपने पहले 30 सेकंड जीते, तो आप 30 मिनट जीत जाएंगे। पहले 30 सेकंड जीते तो 3 घंटे जीत जाएंगे। फर्स्ट 30 सेकंड्स आर इंपॉर्टेंट। स्पीच की शुरुआत किसी स्टोरी, किसी कोट या अपनी मुस्कुराहट से करें। पहले 30 सेकंड में अगर कनेक्शन बन गया, तो आपका डर गायब हो जाएगा। प्रॉब्लम ही तभी होती है जब पहले 30 सेकंड में आप कनेक्ट नहीं करते। जैसे जैसे कनेक्ट नहीं करते, अंदर का मन बोलता है कि कनेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्शन नहीं हो रहा। और जितना आप ये सोचते हैं, उतना डर बनना शुरू होता है। तो फर्स्ट 30 सेकंड्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर 7, बॉडी लैंग्वेज खुली रखिए।
ओपन पोस्चर अपनाइए, सीना सीधा, शोल्डर्स रिलैक्स, हाथ खुले हुए, आंखें बंद होंगी तो कॉन्फिडेंस भी बंद हो जाएगा। आंखों में आंखें डाल के बात करिए। आप देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हाथ भी बात कर रहे हैं, आंखें भी बात कर रही हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग बात कर रही है। डर होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जेब में हाथ डालकर बात करते हैं, कभी मत करिए। बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं बांध कर, कभी मत करिए। जैसे आप हाथ बांधते हैं ना, सब बंध जाता है। जब आप हाथ खोलते हैं सब खुल जाता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नंबर 8, विजुअलाइज योर सक्सेस बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। स्टेज पर जाने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 10-5 मिनट आंखें बंद करिए और सिर्फ इमेजिन करिए कि आप बोल रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बज रही हैं, आपके नाम की वोटिंग हो रही है। विजुअलाइजेशन ना दिमाग को रियलिटी से पहले ही जीत दिला देता है। आप सिर्फ आंख बंद करके 5 मिनट सोचिए। मैं अक्सर ये करता हूं, जब बड़ा प्रोग्राम है, 5,000 10,000 लोग, सब मुझसे कहते हैं सोनू सर बात क्यों नहीं कर रहे हो। सोनू सर आंख बंद करके सोच रहे हैं कि ये 10,000 लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, मैं स्टेज पर जाकर कमाल कर रहा हूं, मेरा एक एक जोक लोगों को हंसा रहा है, मेरी एक एक बात लोगों के दिमाग में जा रही है। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं और उसके बाद जब स्टेज पर पहला कदम रखते हैं, डर गायब हो जाता है। नंबर 9, स्टॉप चेजिंग परफेक्शन। ये सबसे बड़ी गलती जो अक्सर स्पीकर करता है, वो परफेक्ट होना चाहता है। नहीं मेरे दोस्त, कभी नहीं। स्टेज पर कोई परफेक्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता। स्टेज पर गलती होगी ही होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे गलती नहीं होगी। मेरे से बहुत बार होती है, आज भी होती है। स्टेज पर गलती हो जाए तो मुस्कुरा दीजिए। ऑडियंस परफेक्ट स्पीकर नहीं, रियल ह्यूमन बीइंग देखना चाहती है। ऑडियंस को भी पता है भाई इंसान है, गलती हो जाती है, मुझसे कुछ गलत निकल जाता है, माफी मांग लीजिए। ऑडियंस को परफेक्ट स्पीकर नहीं चाहिए होता, सही इंसान चाहिए होता है। नंबर 10, फोकस ऑन मैसेज नॉट ऑन योरसेल्फ। आपका डर भगा देगा। अगर आप खुद के ऊपर फोकस करते हैं तो डरेंगे, अगर आप मैसेज के ऊपर फोकस करते हैं तो नहीं डरेंगे। डर तभी लगता है जब हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, पर जब आप सोचते हैं ना कि मैं क्या दे सकता हूं, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। आपका कंटेंट। स्टेज पर शाइन करने की सबसे बड़ी ट्रिक है, सेल्फ से हटो, सर्विस पर आओ। कि जो मैं कंटेंट डिलीवर करने वाला हूं, ये लोगों की जिंदगी बदल देगा। आज जो मैं बातें बोलने वाला हूं, ये ऑडियंस के काम की हैं, इससे ये फायदा उठाएंगे, इससे ये जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जब ये बातें सोच के आप स्टेज पर कदम रखते हैं, डर गायब हो जाता है। दोस्त, स्टेज डराने के लिए नहीं, आपको पहचान दिलाने के लिए होता है। प्रैक्टिस, प्रेजेंस और पर्पस, यही डर की दवा है। डरना नहीं है, और अगर डर लग भी रहा है तो परेशान मत होना। दुनिया का हर बड़े से बड़ा खिलाड़ी, हर बड़े से बड़ा गायक, हर बड़े से बड़ा स्पीकर भीड़ को देखकर नर्वस होता है, आज भी होता है। अगर आपके साथ हो रहा है तो नॉर्मल है। प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। ये 10 की 10 बातें आपको स्टेज पर जाने में हेल्प करेंगी। इस मॉड्यूल को ध्यान से समझिए, दोबारा रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए और याद रखिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के सबसे बड़े मॉड्यूल की, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट भी, और वो है चुप रहना। कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोर कहां पर है? सड़क पर नहीं, बाजारों में नहीं, इंसान के अपने अंदर। और जो इंसान अपने अंदर के शोर को शांत कर लेता है, वो दुनिया की हर जंग जीत जाता है। इस मॉड्यूल में मैं आपसे बात करूंगा उस बहुत बड़ी ताकत की, जो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, पर जब जागती है तो इंसान को भगवान बना देती है। वो शक्ति है मौन की शक्ति। भगवान शिव को महामौन कहा गया। उनका मौन ही उनका ध्यान था, उनका ब्रह्मांड था। मौन एक ऐसी शक्ति है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ देती है। हर मंदिर की घंटी, हर आरती की ध्वनि आपको मौन की स्थिति में लाने के लिए ही होती है। याद रहे, मौन खालीपन नहीं होता, मौन उत्तरों से भरा होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे मौन से अधिक सुंदर हों तभी बोलना। कितनी गजब की बात है। जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे मौन से अधिक सुंदर हों तभी बोलना। हमारे यहाँ का व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कभी भी बोलता है और कैसे भी बोलता है। भगवान महावीर ने यह भी कहा था कि मौन ही मोक्ष का मार्ग है। मौन कमजोरी नहीं, एक साधना है। मौन वो तैयारी है जो हर महान इंसान के भीतर होती है।
अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा कम्युनिकेटर वो आदमी बन ही नहीं सकता जो चुप रहना ना सीख पाए। महात्मा गांधी एक बेहतरीन कम्युनिकेटर थे, जबरदस्त स्पीकर थे। उस जमाने में लाखों लोग उनको सुनने आते थे, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। 5 लाख 10 लाख लोग गांधी को सुनने आते थे। एक्सीलेंट स्पीकर। जानते हैं उनमें सबसे खास बात क्या थी? वो हर सप्ताह एक दिन का मौन रखते थे ताकि मन का संतुलन बना रहे। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता? किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले कई दिन तक ध्यान और मौन में रहते थे। ये बात किसी को नहीं मालूम। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैं खुद जब किसी बड़े प्रोग्राम में जाता हूं तो उससे कुछ देर पहले बोलना बंद कर देता हूं। ऐसा करने से मेरा फोकस बढ़ता है, एनर्जी इकट्ठी होती है और थॉट्स क्लियर होते हैं। दोस्त, कम्युनिकेशन मास्टरी के कोर्स के इस आखिरी पार्ट में मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, और जो कि है मौन पर। यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहद धारदार और असरदार बना देगी। सबसे पहले यह समझाता हूं कि मौन है क्या। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता, गलत मत समझिएगा। मौन का मतलब है अपनी एनर्जी को बेवजह के शब्दों पर बर्बाद न करना। याद रखना, हर शब्द एक तीर है, और जो इंसान हर बात पर बोलता है ना, वो अपने सारे तीर बिना युद्ध लड़े ही चला देता है। और जब एक्चुअली में युद्ध लड़ने की बारी होती है, मतलब बोलने की बारी आती है, तब तक वो इंसान बिल्कुल खाली हो चुका होता है। पर जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, उसका एक एक शब्द 100 शब्दों के बराबर होता है। कम्युनिकेशन स्किल में ये बातें आपको कोई नहीं सिखाएगा। आप एक बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि जब आप 20 मिनट शांत रहते हैं ना, तो आपका माइंड सेल्फ हीलिंग मोड में चला जाता है। मौन से 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला, मौन से याददाश्त बढ़ती है, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। दूसरा, मौन से फोकस मजबूत होता है, आपका डिस्ट्रैक्शन दूर होता है और तनाव धीरे धीरे गायब हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जहां लिखा है, साइलेंस इज द स्लीप दैट नरिशेस विजडम। यानी मौन वो नींद है जो ज्ञान को पोषित करती है। साइलेंस एक ऐसी शक्ति है जिसे ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई लास्ट वर्ड चाहता है, यानी क्लोजिंग रिमार्क मेरा ही होना चाहिए, यानी मैं ही बड़ा होना चाहिए, आखिरी बात मैं ही करूंगा। यहां बहस जंग बन गई है, आवाजें तलवारों की तरह टकरा रही हैं। लेकिन क्या हो अगर असली ताकत शब्दों में नहीं बल्कि शब्दों की एब्सेंस में हो? क्या हो अगर सबसे शक्तिशाली जवाब साइलेंस हो? मुझे यह लेसन जिंदगी के एक बहुत इमोशनल मोमेंट से मिला कि चुप रहना बहुत जरूरी है। जब मेरी एक बात, हर तर्क, हर कोशिश बेअसर हो गई थी, उस वक्त मैं समझा कि कभी कभी बोलने से कुछ नहीं बदलता, पर चुप रहने से बहुत कुछ बदल जाता है। कभी कभी ना बोलना ज्यादा फायदेमंद होता है। मुझे वो दिन याद आता है, एक साधारण सी शाम थी और उस दिन मेरे दरवाजे पर एक तूफान ने दस्तक दी। बादलों वाला तूफान नहीं, वो तूफान इंसानी रूप में आया था, गुस्से, कटुता और जलन से भरा हुआ। मेरे घर का दरवाजा खुला और अंदर आई मेरे दोस्त की बड़ी बहन। किसी बात पे मुझसे नाराज थी, और वो इंसान जिसकी जबान तलवार जैसी तेज थी और जिसकी आदत थी हर घर में बवाल छेड़ देना, पुरानी आदत भी थी उसकी, वो मेरे घर में ऐसे घुसी जैसे कोई आंधी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई हो। उसके शब्द हवा को चीरते हुए निकल रहे थे, इल्जाम पे इल्जाम लगाने शुरू किए, झूठ पे झूठ बोला, जहर पे जहर उगला, जैसे उसने पहले से कोई स्क्रिप्ट लिखी हो, मुझे तोड़ने के लिए, मुझे मिटाने के लिए। मैं बस खड़ा था एक स्पेक्टेटर की तरह। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कांप रहे थे और अंदर का हर रेशा रेशा कह रहा था, कुछ बोल दे सोनू शर्मा, जवाब दे, चुप मत रहे। कमरा जैसे धुएं से भर गया था, हवा भारी थी, हर इंसल्ट मेरे सीने से टकरा रही थी। लेकिन तभी अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज आई, मत बोल, मत बोल, उसे अपनी शक्ति मत दे। और मैंने साइलेंस का रास्ता चुना, कमजोरी के तौर पर नहीं बल्कि एक हथियार की तरह। मैं जड़ हो गया, जैसे कोई विशाल पेड़ आंधी में अडिग खड़ा हो, जिसकी जड़ें जमीन के भीतर बेहद गहरी हों। उसके शब्द आते रहे, वो बोलती रही, लेकिन मुझसे टकराकर लौटते रहे, क्योंकि मेरे अंदर कोई खाली जगह नहीं थी जहां वो उतर सकें। मैं भरा पड़ा था। मेरा साइलेंस मेरा शील्ड बन गया। वो जितनी ज्यादा चीखी उतनी जल्दी उसकी एनर्जी खत्म होती चली गई। उसके शब्दों की आग धीरे धीरे बुझने लगी, उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। और फिर वो पल आया जब साइलेंस ने पूरा कमरा भर दिया। मैं तो चुप था ही, अब वो भी चुप हो चुकी थी। वो रुकी,
मेरी आंखों में देखा, शायद किसी रिएक्शन, किसी लड़ाई, किसी ड्रामा की उम्मीद में कि मैं अब जवाब दूंगा, मैं अब कुछ कहूंगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और जब उसे एहसास हुआ कि इस लड़ाई में उसका कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है, अपोनेंट ही नहीं है, तो वो खुद ही हार गई। थकी हुई, टूटी हुई वो मुड़ी और चली गई। मेरे शब्द नहीं, मेरी चुप्पी जीत गई। दरवाजा जब उसके पीछे बंद हुआ तो वो आवाज किसी झगड़े के अंत जैसी नहीं लगी, बल्कि जैसे किसी लंबी तूफानी सिम्फनी का आखिरी सुर खत्म हो गया हो। कमरा शांत था, हवा में सुकून था और उस सन्नाटे में एक अजीब सी जीत की गूंज थी, मेरी जीत की। मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दिल के अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। राहत थी कि सब खत्म हो गया, गर्व था कि मैं अपने आप पर काबू रख पाया, और थोड़ी उदासी थी उसके लिए जो अपनी ही जलन और गुस्से में डूबी हुई थी। पर सबसे ज्यादा जो महसूस हुआ वो था सशक्तिकरण। पहली बार जिंदगी में मैंने साइलेंस की असली ताकत को महसूस किया। शब्द आग के लिए पेट्रोल होते हैं, पर साइलेंस पानी है जो बुझाता है, ठंडा करता है और सामने वाले को बिना सहारे छोड़ देता है। उस दिन मैंने साइलेंस के बारे में 3 गहरी सच्चाइयां समझी जो आज आपको समझनी बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, कभी कभी नहीं बोलना कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा वेपन होता है। पहली चीज जो मुझे समझ में आई कि साइलेंस इज स्ट्रेंथ। चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। बोल देना आसान है, पर बोलने से खुद पर काबू रखना ये असली साहस है। हर कोई जवाब दे सकता है, पर हर कोई अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा सकता। साइलेंस कॉवर्डनेस नहीं, मैच्योरिटी है। जो खुद को जीत गया ना, वही दुनिया को जीत गया। दूसरी चीज जो मैंने सीखी, साइलेंस एक्सपोजेस द ट्रुथ। चुप्पी सच को उजागर करती है। जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला अपनी ही आवाज के साथ अकेला रह जाता है। वो खुद अपने शब्दों की गूंज सुनने लगता है और कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती महसूस होने लगती है। आपका साइलेंस उसका मिरर बन जाता है, जिसमें उसे अपना असली चेहरा दिखने लगता है। और तीसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये कि साइलेंस प्रोटेक्ट्स योर पीस, यानी चुप रहना आपके सुकून की रक्षा करता है। मैं चाहता तो उसे जवाब दे सकता था, लड़ाई जीत भी सकता था, पर उस जीत की कीमत क्या होती? मैं अपनी इनर पीस को खो देता। मेरी चुप्पी ने मेरी शांति और मेरी गरिमा दोनों को बचा लिया, और दूसरी तरफ उसका गुस्सा, उसकी एनर्जी सब खत्म हो गई। दोस्त, साइलेंस का मतलब कुछ ना करना नहीं होता, बल्कि जानबूझकर कुछ ना बोलना होता है। ये एक चॉइस है, एक कॉन्शियस डिसीजन कि आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने के लिए। साइलेंस तूफान के बीच का संतुलन है। वो सुकून है जो तब भी स्थिर रहता है जब दुनिया शोर मचा रही होती है। जैसे कोई गहरी नदी जो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके अंदर एक अपार शक्ति बहती रहती है। मेरे दोस्त, शब्द अक्सर सतह पर तैरते हैं, पर साइलेंस गहराई में उतरती है। वो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। साइलेंस एक मिरर भी है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला अपनी ही रिफ्लेक्शन से टकराने लगता है। आपके शब्द अगर होते तो वो उस रिफ्लेक्शन से बच निकलता, पर आपकी चुप्पी उसे मजबूर करती है कि वो खुद से सामना करे। जब आप नहीं बोलते तो दूसरे को अपने कर्मों का भार महसूस होने लगता है, और साइलेंस किसी सजा से कम नहीं। मैं आपको बता दूं, जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाले को ज्यादा चुभन महसूस होती है। वो आदमी को उसके कॉन्शियस के सामने खड़ा कर देता है। अगर तुम बिना बोले जीतना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस ही मैसेज बन जाए, तो साइलेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा। आज से और अभी से शुरुआत करो। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्त कि कभी कभी बोलना ज्यादा खराब होता है, चुप रहना बेहतर होता है। और कहीं कहीं चुप रहना आपकी पूरी जीवन की पूंजी को बचा लेता है। कहीं कहीं चुप रहना आपके अनमोल रिश्तों को बचा लेता है, और कभी कभी चुप रहना आपके अपने भविष्य को बचा लेता है, क्योंकि गरम गरम में आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका अफसोस जिंदगी भर रहता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि व्हेन इमोशंस आर हाई, इंटेलिजेंस गो लो। जब इमोशंस हाई होते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, आपके मन से कुछ भी निकलता है जो एक्चुअली आप कहना नहीं चाहते थे। तो ये आपको साइलेंस पे एक बड़ा रिसर्च करने की बहुत जरूरत है, और जरूर है ये समझना कि चुप रहा जाए। प्रयास करो, हफ्ते में 1 दिन मौन रहो। और मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताता हूं कि अगर जवाब भी देना हो तो कैसे देना चाहिए। जब भी आपको आंसर करना है तो टेक अ पॉज, एक गहरी सांस लीजिए। पॉज बिफोर रिप्लाइंग, पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जवाब देने से पहले जरा ठहरो यार।
जब इमोशंस आई हो, जब दिल जल रहा हो, तब एक गहरी सांस लो और उस वक्त थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि जो इंसान उस 1 सेकंड की चुप्पी ले लेता है ना, बड़े से बड़े नुकसान से बच जाता है। साइलेंस तुम्हें सोचने का वक्त देता है और वही एक पल तुम्हारा पूरा आउटकम बदल देता है। याद रखना मेरी बात, जब आप रुकते हैं तो आपकी बुद्धि बोलती है, जब आप बोलते हैं तो बुद्धि रुक जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, प्रैक्टिस रिस्ट्रेंट। हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती मेरे दोस्त। आजकल की जनरेशन या बहुत लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो हर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में हर इंसल्ट, हर ताना, हर झगड़ा जवाब मांगता है, लेकिन हर जवाब बोलकर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ ना कहना। हर इंसान का लेवल अलग होता है और अगर आप हर बार नीचे झुकने लग जाएं तो अपनी एनर्जी ही खोएंगे। चूज योर बैटल्स वाइजली। अपनी लड़ाइयों को चूज करो कि कहां लड़ना है, कहां नहीं लड़ना। बाकी सब साइलेंस को संभालने दो। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर को ब्रेड हॉग ने बोल्ड कर दिया एक मैच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था। Oh, he's bowling. Sachin Tendulkar has been bowled. सचिन तेंदुलकर को ब्रेड हॉग ने बोल्ड कर दिया है, और बोल्ड तो किया। उस शाम वो सचिन तेंदुलकर के पास वही पोस्टर लेके गया जिसमें वो तेंदुलकर को बोल्ड कर रहा है। तेंदुलकर की गिलियां उखड़ी हुई हैं और उसको कहता है कि आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, क्योंकि ब्रेड हॉग के लिए बड़ा दिन था, उसने तेंदुलकर को बोल्ड मारा था। अब सचिन तेंदुलकर उसके ऊपर लिख के देते हैं, कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। इंसल्ट ही तो है कि आपने एक तो बोल्ड कर दिया, अब ऑटोग्राफ लेने आए हो। सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में अब फिर कभी नहीं आएगा। ये है जवाब देना। फिर सचिन ने मेहनत इतनी करी कि पूरी जिंदगी जितनी बार ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद डाली, फिर ब्रेड हॉग कभी तेंदुलकर को बोल्ड नहीं कर सके। ये सीखा है मैंने कि कभी कभी जवाब मेहनत से दिया जाता है, बोल कर नहीं। उस दिन जब मेरे दोस्त की सिस्टर ने मुझे धमकाया, उस दिन साइलेंस ने मुझे बचा लिया। वो कन्फ्रंटेशन जो आग बन सकती थी, वो एक शांत जीत में बदल गई। उसने मेरी शक्ति को बचाया, मेरी गरिमा को संभाला और मुझे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। मुझे तब समझ में आया कि साइलेंस कमजोरी नहीं, एक सेल्फ मास्टरी है। यह उस बुद्धिमत्ता का प्रतीक है जो जानती है कि कब बोलना है और कब अपनी चुप्पी को बोलने देना है। इस दुनिया में जहां शोर को ताकत समझा जाता है दोस्त, वहां साइलेंस एक सुपर पावर है। क्योंकि जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आप हर नॉइज के पार सुनना शुरू कर देते हैं। आप रिएक्शन से नहीं, रियलाइजेशन से जीना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपके दरवाजे पर तूफान लेकर आए, याद रखिए आपको हर आग का जवाब आग से नहीं देना। कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब होता है कुछ ना कहना, क्योंकि साइलेंस कुछ नहीं छीनता, वो सिर्फ आपको लौटाता है आपका सुकून, आपकी शक्ति और आपका असली आप। कम बोलें और जहां जरूरी ना हो बिल्कुल भी अपना मुंह ना खोलें। अच्छा बोलने का सबसे बड़ा सूत्र अब मैं आपको बताता हूं। कम बोलें और जहां जरूरी ना हो बिल्कुल भी मुंह ना खोलें। अच्छा बोलने का सबसे बड़ा सूत्र है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा वेपन है ये, कम बोलना। कम बोलना फायदे का सौदा ही होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सूत्र आपको देता हूं, इसे गांठ बांध लेना बस। When it is not important, it is important not to say. क्या बोला? When it is not important, it is important not to say. यानी जब जरूरी ना हो तो यह जरूरी हो जाता है कि ना बोला जाए। कहते हैं कि बुद्धिमान लोग बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है। बड़बोलापन होना कभी कभी मौत को दावत देता है। ठीक सुना आपने, बड़बोला होने से कभी कभी मौत भी हो जाती है। सुनिए कहानी। 1825 में निकोलस फर्स्ट रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही रूस में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही लोग आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह फैक्ट्रियां लगें और इंफ्रास्ट्रक्चर बने। विद्रोह को खत्म करने के लिए निकोलस ने, जो विद्रोही नेता थे, जो लीड कर रहे थे इस विद्रोह को, कोंद्रेती को मृत्युदंड दे दिया। कोंद्रेती को फांसी दिए जाने वाले तख्ते पर खड़ा किया गया, फिर नीचे से तख्ता हटा लिया। लेकिन कोंद्रेती जैसी रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई।
जमीन पर वो गिर गया। उस वक्त में ऐसी घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी। जो व्यक्ति मृत्यु दंड से इस तरह बचता था उसे माफ कर देते थे। लेकिन कोंदरेती जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हो, उसको चोट तो लगी थी हल्की फुल्की, और उसे यकीन हो गया था कि वो बच गया है। इसलिए वो भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देख लिया, रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, इन्हें तो रस्सी बनाने भी नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल ये खबर लेकर सम्राट के पास गया कि सम्राट, मृत्युदंड नहीं हो सकता क्योंकि रस्सी टूट गई है। अब ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते। इस निराशजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस फर्स्ट विद्रोही नेता कोंदरेती के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से सर उठा के पूछा कि इस घटना के बाद कोंदरेती ने कुछ कहा क्या? संदेशवाहक ने सम्राट को तुरंत जवाब दिया कि सर, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनाने भी नहीं आती। सम्राट ने जिस माफीनामे पर साइन कर रहे थे उसको फाड़ दिया और कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी इस बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन कोंदरेती को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। सबक बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, एक बार बाहर निकल जाने के बाद शब्दों को दोबारा वापस नहीं लौटा सकते। व्यंग्य करते वक्त खास तौर पर सावधान रहें। जब आप टोंट मारते हैं ना, कमेंट करते हैं किसी पर, खास तौर पर सावधानी बरतनी होती है। आपको व्यंग्य बाणों से टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन बदले में कभी कभी इसकी बहुत बड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ जाती है। इस दुनिया में करीब करीब सभी घाव भर जाते हैं मेरे दोस्त, पर बातों का घाव कभी नहीं भरता। ये अश्वत्थामा के घाव की तरह है, हमेशा ताजा रहेगा, है ना? क्या बोला द्रौपदी ने? क्या बोला द्रौपदी ने उसको, दुर्योधन को? अंधे का बेटा अंधा, और वो घाव कर गया दुर्योधन के अंदर। और जिसको भी आपने अपनी किसी भी बात से आहत किया है ना, वो समय आने पर अपना हिसाब चुकता करने की कोशिश जरूर करता है। मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर कहता हूं कि लोग पैसों का नुकसान भूल जाते हैं पर इज्जत का नुकसान कभी नहीं भूलते। इसलिए हमेशा तोल मोल के बोलें। लोग अपना नुकसान भूल जाते हैं पर अपना अपमान कभी नहीं भूलते। निर्णय में मौन की शक्ति। जब आप गुस्से में होकर भी चुप रहते हैं, याद रखना, जब आप गुस्से में होकर भी चुप रहते हैं ना, तो आप अपने अहंकार पर जीत जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हमने हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में दे रखा है। दूसरा हमको 4 लाइनें गलत बोलता है तो हम तुरंत उखड़ जाते हैं कि तेरी ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बस यही सीखना है। दूसरा कुछ भी कहता हो, हमको जवाब अपने हिसाब से देना है, चुप रहना है। वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे। वो बोल रहा है जवाब क्यों नहीं देता, तो आप बोलिए आज मूड नहीं है जवाब देने का, तुझे जवाब दूंगा बुधवार की शाम 4 बजे, तब आइयो, चल निकल यहां से। ये है जवाब। दुनिया के सबसे सफल लोग बोलते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं। वॉरेन बफे अपने दिन का 80% टाइम सिर्फ पढ़ने और सोचने में बिताते हैं, और हमारे यहां सारे के सारे बकैत हैं। बुरा मत मानिएगा, सब बकैत हैं। ट्रेन के स्टेशन पे चले जाओ, ट्रेन के डब्बे में बैठ जाओ, बस स्टॉप पे चले जाओ, चाय की पटरी पे बैठ जाओ, अरे बातें ही बातें। मोदी साहब को देश कैसा चलाना चाहिए बता देंगे, रोहित शर्मा को खेलना कैसे चाहिए बता देंगे, प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए बता देंगे। दुनिया भर की बकैती है इनके पास, बैंक में पैसा ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा। रतन टाटा मीटिंग में सबकी बात सुनते हैं और एंड में सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, वही लाइन फाइनल डिसीजन होता है। क्योंकि जो चुप रहता है ना, वो ऑब्जर्व करता है। चुप रहने में सबसे कमाल की बात है, आपको ऑब्जर्वेशन का टाइम मिलता है, और जो ऑब्जर्व करता है कभी नहीं हारता। आज हर व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट रिएक्शन। हर व्यक्ति इंस्टेंट रिएक्शन में जी रहा है। किसी ने कहा, आपने तुरंत जवाब दिया। टेबल टेनिस चल रहा है, उधर से किसी ने मारा, इधर से आपने मारा, फिर उसने मारा, फिर आपने मारा, टीटी खेल रहे हैं। तू सुन सकता है, सब अपने फैमिली के लिए मैं तो बता रहा हूं। किसी ने आपकी आलोचना की, तुरंत स्टोरी पर आपने लगा दिया। पर जो व्यक्ति मौन रहता है ना, वो एनर्जी बचाता है। याद रखें कि साइलेंस इज द पॉज बिटवीन 2 बुलेट्स। साइलेंस इज द पॉज बिटवीन 2 बुलेट्स। जो बचा लेता है, जो रिएक्ट करता है वो डिफेंसिव होता है, जो मौन रहता है वो स्ट्रेटेजिक होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मौन रहने का अभ्यास कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। ये पूरा हिंदुस्तान, काश मेरा ये कोर्स ले यार, मेरी विश लिस्ट है कि मेरा ये पूरा हिंदुस्तान ये कोर्स ले और एटलीस्ट मौन रहने को सीखे कि चुप कैसे रहा जाता है। अब मौन का अभ्यास कैसे करें मैं आपको बताता हूं। सुबह का मौन 15 मिनट,
उठते ही मोबाइल कभी मत उठाइए, खुद से जुड़िए, आंख बंद कर लीजिए और जो चाहे मन में चल रहा है चलने दीजिए, पर फोन मत उठाइए, किसी से बात मत करिए, साप्ताहिक मौन भी रखिए, एक दिन बिना आवश्यकता के मत बोलिए यार। डिजिटल मौन भी होता है कि 24 घंटे सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, मोबाइल मत देखिए पूरे दिन, आपको बेहद शांति महसूस हो। घर के रिश्ते भी मौन रहकर ही बनते हैं दोस्त। हर रिश्ता ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा समझने से बनता है, और ज्यादा बोलने से रिश्ता खराब होता है। घर की शांति तब आती है जब कोई एक व्यक्ति मौन रहना सीख ले। हस्बैंड वाइफ में भी आप देखो, दो बातें कर रहे हैं तो लड़ाई होगी, एक चुप है लड़ाई टल जाती है। अगर आप सुनना सीख जाएं तो झगड़े गायब हो जाते हैं। मौन दूरी नहीं बनाता, गहराई बनाता है। जो चुप है वो सुन रहा है, और जो सुन रहा है वो समझ रहा है। बिजनेस में भी अगर आप देखो ना तो मौन रहने का बड़ा फायदा है। सफल बिजनेसमैन आप देखना, नोट करना, सफल बिजनेसमैन हमेशा कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। और नेगोशिएशन में जो शांत रहता है ना, आखिरी में जीतता वही है, क्योंकि मौन व्यक्ति दूसरे को अपनी अहमियत का एहसास करा देता है। बिजनेस में मौन शक्ति है और बोलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। मैं आपको 5 एडवांटेज साइलेंस के बता देता हूं जाते जाते, आपके काम के हैं, काम आएंगे। पहला एडवांटेज, यू लर्न मोर व्हेन यू शट अप, यू लर्न मच मोर व्हेन यू शट अप। क्योंकि आप जब बोलते हैं ना तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों को दोहराते हैं जो आपके अंदर से पहले से अंदर हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप नई चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। यू लर्न मच मोर व्हेन यू शट अप। नंबर 2, व्हेन यू से यू विल कैरी मोर वेट एंड इन्फ्लुएंस, द मोर यू स्पीक द मोर ऑर्डिनरी यू अपीयर। जितना ज्यादा आप बोलते हैं ना उतने ऑर्डिनरी आप लगते हैं। द लेस यू स्पीक द मोर अनकॉमन यू विल अपीयर। जितना कम बोलते हैं ना आपकी पहचान और आपकी वैल्यू बढ़ती है उससे। तीसरा, जब आप चुप रहते हैं, साइलेंस का तीसरा फायदा क्या है, यू विल एबल टू रीड पीपल। बड़ी गहरी बात है। आप चुप रह के ना लोगों को रीड कर सकते हैं। बोलने में तो एनर्जी जाती है ना, फोकस ही नहीं होता तो रीड कहां से करेंगे। चुप रहिए, आप पढ़ पाएंगे कि लोगों के चेहरे पे क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। फोर्थ, यू वोंट साउंड स्टूपिड। कभी कभी क्या है, बड़ बोलेपन में आप बहुत चीजें ऐसी बोल देते हैं जो आपका एक्चुअली नेचर नहीं है, लेकिन बड़ बोलेपन में निकल जाती हैं, वापस आती नहीं। द मोर यू स्पीक द मोर यू पुट यूर सेल्फ एट द रिस्क ऑफ सेइंग समथिंग स्टूपिड। कुछ ना कुछ मुंह से निकालेंगे ही निकालेंगे। मैंने फिर कहा था ना, व्हेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू से। और फिफ्थ, लास्ट वन, ऑलवेज रिमेंबर, इन सेल्स में भी मैं एक चीज सिखाता हूं, सेलिंग टेक प्लेस विद अ वर्ड बट बाइंग टेक प्लेस इन साइलेंस। सेलिंग टेक प्लेस विद अ वर्ड्स बट बाइंग टेक प्लेस इन साइलेंस। मैं सोनू शर्मा आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि बोलना आसान है, पर जो मौन को समझ गया वो जीवन को समझ गया, क्योंकि अंत में जो सुन सकता है ना वही दुनिया को बदल सकता है। कम्युनिकेशन मास्टरी के इस मॉड्यूल में मैं आपको समझाऊंगा 7 C's। 7 C's ये क्या भला है? ये वो 7 हथियार हैं जो आपकी बातों को पैना बनाएंगे, असरदार बनाएंगे। अगर ये 7 C's आपने घोंट कर पी लिए ना तो आपकी बातें शार्प होंगी, सीधा मार करेंगी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला C है क्लियर, CLEAR, क्लियर, यानी साफ बोलिए ताकि बात दिल में उतर जाए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मन की बात मन तक पहुंचा देना। अगर आपकी बात में क्लैरिटी नहीं है तो सामने वाला गलत समझ जाता है। जैसा अगर आप कहते हो कि मीटिंग तो कभी भी हो जाएगी, तो सामने वाला कब आए बताओ? कभी भी हो जाएगी का मतलब कुछ क्लियर नहीं है। पर अगर आप कहते हो कि मीटिंग कल सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम नंबर A में है, तो कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आ जाती है। याद रखना कि कंफ्यूज माइंड कभी खरीदता नहीं है, चाहे आइडिया हो या इमोशन।
आदमी जब क्लियर होता है ना, वो आपकी बातों को मानता है और समझता है, और क्लियर वो तब होगा जब आपकी बात में क्लैरिटी होगी, डाउट नहीं। दूसरा सी है कॉन्शियस, यानी कम बोलो पर असरदार बोलो। बात छोटी होनी चाहिए लेकिन छू जाने वाली होनी चाहिए। लंबी बातें दिमाग थका देती हैं। आप देखना, जितना लंबा आदमी बोलता है ना, ऑडियंस थक जाती है। कभी आपने सोचा है कि विज्ञापन यानी जो टीवी ऐड होते हैं वो सिर्फ 5 से 10 सेकंड के ही क्यों होते हैं? वो 5 से 10 सेकंड में असर करते हैं क्योंकि वो सीधा दिल में उतरते हैं। कम शब्दों में पूरा असर, यही कॉन्शियस कम्युनिकेशन की ताकत है। आपको सीखना होगा कम शब्दों में ज्यादा बात कैसी की जाती है। मेरा कम्युनिकेशन मास्टरी का जो ये कोर्स है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3 घंटे से ऊपर ना जाए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं तो इन्हीं बातों को 10 घंटे में आपको सिखा सकता हूं, बट आप बोर हो जाएंगे। ये कंक्रीट होना चाहिए, ये क्रिस्प होना चाहिए, ये कम शब्दों में ज्यादा बात समझाने का हुनर आपको सीखना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि छोटा बोले, असरदार बोले। थर्ड सी है कंक्रीट। जी हां, हवा में नहीं, जमीन पर बात करिए। लोग बातें भूल जाते हैं लेकिन फैक्ट्स और एग्जाम्पल याद रखते हैं। अगर आप कहते हैं ना कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, तो बस ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं ना कि हमारी कंपनी की सेल पिछले साल के मुकाबले 32% बढ़ी है, तो ये बात विश्वास जगाती है। यानी आप कंक्रीट बात बोल रहे हैं, आपकी बातों में सबूत है, आपकी बात में सच्चाई है, आपकी बात में डेटा है। डेटा बात करता है खुद, और आप सब कुछ झुटला सकते हैं, डेटा को कभी नहीं झुटला सकते। तो इसलिए जब जब बात करें, कंक्रीट बात करें। फोर्थ सी है करेक्ट। करेक्ट मतलब जो बोले सही बोले। गलत स्पेलिंग, गलत डेटा या गलत ग्रामर, ये छोटी छोटी बातें आपका सी यानी क्रेडिबिलिटी को गिरा देती हैं। अगर आप सही बोलते हैं ना, तो लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर ट्रुथ और एक्यूरेसी आपकी ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। मैं बहुत सारे स्पीकर को जानता हूं जो स्टेज पर कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप, झूठ सच, बातों को बड़ा चढ़ा के बता देना, कुछ भी बोल देते हैं। वो अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन दोस्त, ऑडियंस कभी बेवकूफ नहीं होती, वो सब समझती है। गूगल और चैट जीपीटी का जमाना है, एक एंटर आपकी जन्म कुंडली खोल के रख देता है। याद रखिए, करेक्ट बोलिए, सही बोलिए। सही कम भी है तो ज्यादा होता है, और गलत ज्यादा भी है तो कम होता है। 5वां सी है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब जुड़ी हुई बात करिए। आपकी बातों का फ्लो ऐसा होना चाहिए जैसे कहानी का। हर सेंटेंस पिछले से जुड़ा होना चाहिए, कनेक्शन बनना होना चाहिए, तभी सुनने वाला आदमी आपकी बात को फॉलो कर पाएगा। जैसे ट्रेन के सारे कोचेस आपस में जुड़कर चलते हैं ना, तभी ट्रेन बनती है, वैसे ही आपकी बातें जुड़कर असर करती हैं। बहुत सारे लोग ये भयंकर गलती करते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, इधर की बात उठाई उधर की बात उठाई, मिला दी और सुना दी। समझ नहीं आता। फ्लो चलना चाहिए। आपके शब्द बहती नदी की तरह होने चाहिए, जो एक बात दूसरे के साथ जुड़ी हो, दूसरी बात तीसरे के साथ जुड़ी हो, तीसरी बात चौथे के साथ जुड़ी हो। तो याद रखिए। 6th सी है कंप्लीट, मतलब अपनी बात अधूरी मत छोड़ो, पूरी जरूर करो। ऐसा कम्युनिकेशन दो कि सामने वाले को दोबारा पूछने की जरूरत ही ना पड़े। आधी अधूरी बात मत करो। क्या, कब, कहां, कैसे, इसका जवाब एक साथ दो। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। हमारी मीटिंग कल सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 1 में होगी, और सब लोग अपनी रिपोर्ट लेकर टाइम से पहुंच जाएं। अब किसी को कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। यही है कंप्लीट कम्युनिकेशन। याद रखिए कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। यहां रोहित शर्मा नहीं बनना है ना, हमारे कप्तान साहब है ना, रोहित शर्मा है ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ ये वो है, अब तुम खुद समझो कि क्या क्या है? ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। जितनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा। अब मैंने बोलना है कि यार लोखंड वाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहां है ना बहुत ये है। तो कम्युनिकेशन के लिए रोहित शर्मा साहब से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट जानकारी फैक्ट के साथ, ताकि लोगों को दोबारा पूछना ना पड़े। और 7th और लास्ट सी है कर्टियस। कर्टियस बोले तो मीठा बोले, क्योंकि बोलने वाला हमेशा याद रहता है। विनम्रता कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा गहना है मेरे दोस्त। प्लीज, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा याद रखना कि आपसे सवाल जितने भी बदतमीजी से पूछा जाए, आप तमीज से जवाब देना, क्योंकि हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, दे विल रिकॉर्ड योर आंसर।
ये छोटे छोटे शब्द आपका रिश्ता बनाते हैं। कभी भी गुस्से में कुछ ऐसा मत बोलिए कि सामने वाले को सम्मान न लगे। कोई भी बात ऐसी मत बोले कि सामने वाला जब उठे तो उसके दिल में चुभी हो वो बात, क्योंकि लोग बात नहीं, बात करने का तरीका याद रखते हैं। आपकी टोन कभी खराब नहीं होनी चाहिए, इंसल्ट कभी मत करिए। तो ये 7 C जरूर याद रखें अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर और स्पीकर बनना चाहते हैं। अगर आपकी बातों में क्लियर सोच, कॉन्शियस वर्ड्स, कंक्रीट एग्जाम्पल, करेक्ट डेटा, कोहेरेंट फ्लो, कंप्लीट डिटेल और कर्टियस टोन है तो आपकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस भी की जाएगी। इस मॉड्यूल को अच्छे से याद करिए, फिर स्टेज पर जाइए या फिर पब्लिक के बीच में जाकर अपनी बात करिएगा। आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, इसकी गारंटी देता हूं। दोस्त, कम्युनिकेशन कोई चैप्टर तो है नहीं, ये जिंदगी का कैरेक्टर है जो हर शब्द में, हर जेस्चर में और हर साइलेंस में झलकता है। ये वो स्किल नहीं है जो सिर्फ सीखी जाती है, ये वो आदत है जो जी जाती है। क्योंकि जो इंसान बोलना जानता है वो सिर्फ लोगों तक नहीं पहुंचता, दिलों तक उतर जाता है। अगर आपकी बातों में कहानी है तो लोग सुनेंगे, अगर आपकी बातों में सम्मान है तो लोग मानेंगे, अगर आपकी बातों में प्रैक्टिस है तो लोग सीखेंगे, और अगर आपकी बातों में इमोशंस हैं तो लोग हमेशा याद रखेंगे। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं, ये कनेक्ट करने की शक्ति है। जब आपकी वॉइस में ट्रुथ हो, आपके वर्ड्स में वार्मथ हो और आपके टोन में रिस्पेक्ट हो तो दुनिया आपकी आवाज सुनने नहीं, आपसे जुड़ने आती है। याद रखिएगा मेरी बात, स्टेज पर बोलने वाला हर इंसान स्पीकर नहीं होता, और जो दिल से बोलता है ना वो स्पीकर होता है। बहुत सारे लोग जान दे देते हैं स्टेज पर बोलने वालों के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आदमी दिल से बोलता है ना उसकी बातें दिल तक उतर जाती है। लोग मुझसे अक्सर मिलते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में मिलते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और आके हाथ मिलाते हैं, सर आपकी बातें दिल तक उतर जाती हैं, आप दिल से बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दिल से बोलना सीखना पड़ेगा। तो जाइए और बोलिए, लेकिन फर्क डालने के लिए, सुनिए लेकिन समझने के लिए, और जियो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी है, और जब आपकी आइडेंटिटी बोलती है ना तो पूरी दुनिया सुनती है। उम्मीद करता हूं ये पूरा कम्युनिकेशन का पार्ट, ये पूरे 9 प्रिंसिपल आपको समझ में आए होंगे और आपको स्टेज पर एक बेहतर स्पीकर बनाने में जरूर मदद करेंगे। जब आज हमने इस पूरे कोर्स में सिर्फ बोलना नहीं सीखा, हमने समझना, सुनना, महसूस करना और जुड़ना भी सीखा है। हमने सीखा कि इफेक्टिव स्पीकिंग का मतलब ऊंची आवाज नहीं, बल्कि सही आवाज, सही समय पर, सही शब्दों में बोलना है। किसी ने ठीक ही कहा है, आपकी जबान आपकी पहचान होती है और आपका कम्युनिकेशन आपका इंट्रोडक्शन। आज इस कोर्स के अंत में हम सिर्फ बोलना नहीं, सोचना और महसूस करना सीख कर जा रहे हैं। हमने समझा कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द वो बीज हैं जो रिश्तों, करियर और सफलता का जंगल उगाते हैं। हमने ये भी सीखा कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। कभी कभी एक ही बात 2 लोग कहते हैं, पर असर सिर्फ उसका होता है जो दिल से बोलता है, क्योंकि शब्द तभी असर करते हैं जब उसके पीछे इरादा साफ हो। अगर शब्द दूसरों को छोटा दिखाने के लिए हैं तो वो सिर्फ आवाज भर हैं, पर अगर आपके शब्द दूसरों को उठाने के लिए हैं तो वो इम्पैक्ट बन जाते हैं। हमने ये भी जाना कि लिसनिंग सिर्फ कानों से नहीं, दिल से की जाने वाली सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है। हमने ये महसूस किया कि कभी कभी साइलेंस भी शब्दों से ज्यादा बोलता है। सुनना मतलब सिर्फ कान खोलना नहीं, दिल खोलना भी होता है। जो इंसान चुप रहकर सुनना सीख गया वो बोलकर दुनिया को जीत सकता है, दुनिया को हिला भी सकता है। कभी किसी को ध्यान से सुन लेना भी सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गिफ्ट ही होता है, क्योंकि दुनिया बोलने वालों से भरी पड़ी है पर सुनने वालों का हड़ताल है। सुनने वाला बड़ा दुर्लभ है आज की डेट में। हमने इस कोर्स में यह भी समझा कि राइट वर्ड्स के पास पावर होती है किसी की जिंदगी बदलने की। एक तारीफ, एक थैंक यू, एक वेल डन किसी का हौसला दुगना कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्त हमने ये भी सीखा
कि राइट वर्ड्स रॉन्ग टाइम पर बोले जाएं तो जला देते हैं, और वही वर्ड्स सही भाव से सही समय पर बोले जाएं तो जिंदगी भर याद रहते हैं। शब्द हथियार भी होते हैं और वरदान भी। हमने सीखा स्टेज पर बोलना सिर्फ क्राउड के सामने खड़ा होना नहीं, बल्कि अपने डर के सामने खड़ा होना होता है। स्टेज आपको टेस्ट नहीं करता, वो आपको ट्रांसफॉर्म भी कर देता है। स्टेज एक आईना है, एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि एक्चुअली में आप कौन है। मैंने कहा था ना, स्टेज इंसान को नंगा कर देता है। जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं, आपका कंपटीशन किसी ऑडियंस से नहीं होता, आपका कंपटीशन आपके खुद के डर से होता है। हर बार जब आप बोलते हैं, आप अपने डर पर जीत दर्ज करते हैं। और याद रखिए, हर बार जब आप बोलते हैं, कोई ना कोई सुन रहा होता है जो बदलने को तैयार बैठा है। हमने ये भी जाना कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, सुपर पावर है जो रिश्ते बनाती है, डील जीतती है और दिल को छू जाती है। मेरे दोस्त, इस कोर्स का मकसद आपको सिर्फ बोलना सिखाना नहीं था, वो कोई भी सिखा देगा, बहुत लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसका मकसद था आपको सुना जाना सिखाना, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनकी बातें दिल में उतर जाती हैं और जिनको लोग दिल से सुनना चाहते हैं। और याद रखिए, अगर आपकी बातें साफ हैं, सच्ची हैं, संवेदना से भरी हैं, तो दुनिया सुनने से पहले ही महसूस करने लगती है। तो जाइए, बोलिए, लेकिन फर्क डालने के लिए, सुनिए लेकिन समझने के लिए, और जियो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आपकी बातें मायने रखती हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, एक लेगेसी भी है जो आपकी आवाज को आगे तक ले जाती है। हमने महसूस किया साइलेंस की शक्ति। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो आपको दूसरों की वाइब्रेशन सुनना सिखाती है। साइलेंस के अंदर एक क्लैरिटी है, एक स्ट्रेंथ है जो हर वक्त कहती है कि रुको, सुनो, समझो, फिर बोलो। और जो इंसान बोलने से पहले रुकना सीख गया, वो कभी गलत नहीं बोलता। हमने भी सीखा प्रशंसा की कला, सीखा हमने आर्ट ऑफ प्रेज। किसी की तारीफ करना कमजोर बनना नहीं होता मेरे दोस्त, बल्कि महानता की निशानी होता है। क्योंकि जो दूसरों में अच्छाई पहचानता है, वो खुद भी तो महान बन जाता है। एक जेन्युइन प्रशंसा किसी का दिन नहीं, उसका पूरा जीवन बदल सकती है। और अब वक्त है इस सीख को जिंदगी में लागू करने का, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के बिना नॉलेज का कोई फायदा नहीं। क्योंकि कम्युनिकेशन केवल क्लासरूम की चीज नहीं होती, यह हर कन्वर्सेशन, हर मीटिंग, हर रिलेशनशिप में ब्रीथ करता है, सांस लेता है। हर बार जब आप बोले तो कोशिश करें कि आपकी बातों से कोई मुस्कुरा दे, कोई मोटिवेट हो जाए, या कोई खुद को बेहतर महसूस करे। आपका कम्युनिकेशन आपकी डेस्टिनी तय करेगा मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाना जानता है। तो अब से बोलिए, लेकिन दिल से सुनिए, ध्यान से शब्द चुनिए, संवेदना से, और चुप रहिए जब साइलेंस ज्यादा असरदार हो। और याद रखिए, जब आपकी आवाज आपके इरादे से जुड़ जाती है तो कम्युनिकेशन नहीं होता, एक रेवोल्यूशन होता है। उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ बेहतर नहीं, बल्कि बेमिसाल बना देगा। यहां कही गई हर बात, हर एग्जाम्पल, हर प्रैक्टिस सिर्फ बोलने को नहीं, प्रभाव छोड़ने की कला सिखाएगी। और याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये वो ताकत है जो दिलों को जीतती है, रिश्ते बनाती है, और भीड़ में भी आपको अलग पहचान देती है। ये कोर्स सिर्फ बोलना नहीं सिखाता, ये सिखाता है सुनना कैसे है, समझना कैसे है, और उस अंडरस्टैंडिंग को शब्दों में कैसे ढालना है, ताकि सामने वाला सिर्फ सुने नहीं, महसूस भी करे। मैंने इस कोर्स में वो सब डालने की कोशिश की है जो मैंने 25 साल के अनुभव में सीखा है, मंच पर गिरकर, उठकर, असफल होकर और फिर जीतकर। अगर आपने यहाँ सीखी हर बात को अपने अंदर उतार लिया, तो आने वाले समय में दुनिया आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए रुकेगी। आपकी आवाज में असर होगा, आपके शब्दों में वजन होगा, और आपकी प्रेजेंस में पावर होगी। और एक दिन जब आपकी आवाज किसी मंच से गूंजेगी ना, तो याद रखिएगा कि शुरुआत यहीं से हुई थी, एक कोर्स से, एक थॉट से, और एक विश्वास से। दोस्त, हमारी आवाज एक दिन शांत हो जाएगी, लेकिन हमारी बातें, ये प्रिंसिपल, ये लर्निंग हमेशा इन फिजाओं में गूंजती रहेंगी। क्योंकि कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक नए स्पीकर के रूप में जन्म लेता है। जय हिंद।